किसी ने सही कहा है, आंधियां नहीं जिनमें उमंग भरती हैं, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, सोनित के बदले जहां अश्रु बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता। मतलब देश की सीमा हमेशा बलिदान मांगती है और इसके लिए हर पल तैयार रहते हैं हमारे देश के जवान। इनमें ही सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के लोग भी शामिल हैं। ऐसे में भारत बांग्लादेश सीमावर्ती इलाकों में अपराधियों की हरकतों की आशंका के सवाल पर बीएसएफ के सीमांत मुख्यालय दक्षिण बंगाल के भूतपूर्व आईजी अश्विनी कुमार सिंह ने सूत्रकार समाचार से बात की और बताया कि आखिर कैसे बीएसएफ अपनी सीमाओं की सुरक्षा करता है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया तस्करी को लेकर, तो अभी मैं उसी के विषय में पूछूंगी कि अभी ये जो गाय की तस्करी हो गई या मानव जो तस्करियां हो रही थी, अभी पिछले कुछ साल अगर हम लोग पिछला रिकॉर्ड देखें तो एक साल में 20 लाख गायों का तस्करी हुआ था। लेकिन अब जो चल रहा है, बीएसएफ सही मायने में बहुत कंट्रोल किया इस तस्करी को। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जो काम कर रहे हैं यहाँ वो जीरो टॉलरेंस ऑन ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स पे है। जी। और जीरो टॉलरेंस होने की वजह से हमारे जवान और हमारे जो ऑफिसर्स हैं और बॉर्डर पर जो ड्यूटी कर रहे हैं, ये सारे लोग इसके लिए टोटल कमिटेड हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, तो एक तो हम टोटल कमिटेड हैं और प्लस हमने जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हमने अपने जवानों के अलावा जो वैसे बॉर्डर गार्डिंग मैन पावर इंटेंसिव है, लेकिन हमने फोर्स मल्टीप्लायर्स लगाए, जगह जगह लाइट्स लगाए, फिजिकल बैरियर्स तैयार किए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक दिमाग में कमिटमेंट आया कि हमें बंद करना है जी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि ये कमिटमेंट की वजह से ये बंद हो सका है और ऑलमोस्ट अब तो नेग्लिजिबल स्टेज में है। तो महिलाएं जो प्रहरी हैं और पुरुष जो जवान हैं हमारे बीएसएफ में, क्या दोनों की चुनौतियां अलग होती हैं या महिलाओं के लिए कुछ अलग से सेफ्टी ज़्यादा उन्हें दी गई है? देखिए, हमारे लिए जो बीएसएफ में आता है वो हम लोग पहले सोल्जर हैं जी। हाँ, मैं भी एक सोल्जर हूँ। हिंदी में कहिए तो सिपाही हूँ। सिपाही का मतलब रैंक नहीं होता, सिपाही एक वे ऑफ लाइफ और वे ऑफ लिविंग है जी। हमारे पास जो लड़कियाँ आई हैं, लड़कियाँ भी सोल्जर हैं उसी तरह, और एकदम पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रही हैं। मुझे मतलब कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि हमारी महिला कांस्टेबल्स और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, जो बॉर्डर एरिया है वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, आम जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो बीएसएफ से बहुत खुश रहते हैं। बीच बीच में बीएसएफ जो कार्यक्रम करती हैं या एनजीओज़ के साथ में मिलके उनके लिए कुछ हेल्थ जो प्रोग्राम्स होते हैं करती हैं, तो क्या रीज़न है कि मतलब वहाँ के लोग बीएसएफ के साथ हैं? देखिए, बॉर्डर पे अगर जाके आप बॉर्डर देखें तो जनरली कुछ जगहों को छोड़कर बाकी बॉर्डर हो रिमोट प्लेस है जी। मतलब थोड़ा सा कम्युनिकेशन की सुविधा कम है, और भी सुविधाएं जितना शहरों में है उतना नहीं होता है। वहाँ पे साथ रहने वाले बॉर्डर पॉपुलेशन है और बीएसएफ है, तो एक तरह से हम लोग मतलब एक साथ रहने वाले पड़ोसी समझ लीजिए। हमारी बीओपी गांव में है, तो उनके हर ज़रूरत पर हम खड़े मिलते हैं। और गांव वालों की जो ज़रूरत होती है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी ज़रूरत है जो स्टेट गवर्नमेंट से होना हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से होना हो, एसपी से होना हो, तो हम अप्रोच भी करते हैं। उनकी समस्या ले जाके और डीएम से अप्रोच करते हैं, वो भी हम करते हैं। तो इससे क्या है कि गांव वालों की बहुत सी समस्याएं जो वैसे मुश्किल होती हैं, बीएसएफ के इन्वॉल्वमेंट से जल्दी सुलझ जाती है। इसलिए गांव वाले हम लोगों से ज़्यादा खुश रहते हैं। सर, बीएसएफ बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे लोगों को मतलब अपनी ओर मतलब रखना, देश को सुरक्षित रखना। लेकिन फिर भी कुछ गैर सरकारी संस्थान हैं, जो संगठन है, जो कहीं ना कहीं घूम फिर कर बीएसएफ को खींच लेते हैं किसी ना किसी विवाद में। बोलिए, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश है वैसी संस्थानों के लिए? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक बीएसएफ की बात है जी, वो बीएसएफ एक बहुत बड़े एरिया में काम करती है जी। यहाँ देख लीजिए, आपको सुंदरबन से लेकर के और मिजोरम, मणिपुर तक
उधर देखिए कश्मीर से लेकर के और गुजरात तक, ये तो बॉर्डर ही हम गार्ड कर रहे हैं, कितना बड़ा बॉर्डर है। और हम जो काम करते हैं उसमें हमारा बेसिक है ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को रोकना। हम चूंकि ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को रोकते हैं जो बहुत से लोगों को नागवार गुजरता है, जो बहुत से लोगों को, तो वो कोशिश करते हैं बीएसएफ को बदनाम करने, सुंदरबन से लेकर के और मिजोरम मणिपुर तक, उधर देखिए कश्मीर से लेकर के और गुजरात तक, ये तो बॉर्डर ही हम गार्ड कर रहे हैं, कितना बड़ा बॉर्डर है। और हम जो काम करते हैं उसमें हमारा बेसिक है ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को रोकना। हम चूंकि ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को रोकते हैं जो बहुत से लोगों को नागवार गुजरता है, जो बहुत से लोगों को, तो वो कोशिश करते हैं बीएसएफ को बदनाम करने की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं, हमारे जो लक्ष्य है उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपना लक्ष्य निर्धारित करके उस पर काम कर रहे हैं और जो होती है समय समय पर हम जवाब देते रहते हैं। जी। बीएसएफ आगे क्या सोच रहा है, मतलब क्या करना है? क्या जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए बीएसएफ काम कर रही है या फिर ऐसा कुछ, उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए सीधी सी बात है, बीएसएफ टोटल ए पॉलिटिकल फोर्स है। हम लोग प्रोफेशनल, टोटल प्रोफेशनल। हमारा मैंडेट है बॉर्डर गार्डिंग का और हम बॉर्डर गार्डिंग कर रहे हैं। हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से और किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। और इस चीज़ को हमने रिफ्यूट भी किया था, जिस दिन स्टेटमेंट आया था उसी दिन रिफ्यूट किया था हमने ये कि हम लोग, मैं आपको दोबारा स्ट्रेस करके करना चाहूँगा कि बीएसएफ टोटल अपॉलिटिकल और टोटल प्रोफेशनल फोर्स है। हमें बॉर्डर गार्डिंग कैसे करनी है, बॉर्डर की ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स कैसे रिड्यूस करनी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे रिड्यूस करनी है, ड्रग कैसे, हमको उसमें कंसर्न है और हम लोग करते आ रहे हैं, वी हैव बीन डूइंग इट। हाँ सर, आखिरी सवाल, देश के जो दुश्मन हैं, बीएसएफ के जो दुश्मन हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोग बीएसएफ जो है वो प्रोफेशनल फोर्स है और हमारे जो देश के दुश्मन हैं उनको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा और आने वाले समय में उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। धन्यवाद सर। इन बातों से इतना ज़रूर पता चलता है कि हम अपने घरों में महफूज इसलिए हैं क्योंकि कुछ लोग सीमा पर हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। सूत्रकार समाचार ऐसे वीरों की कुर्बानी को नमन करता है। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।